हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सुपरस्टार और उसके फ़ैन की लव स्टोरी लेकर आई हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे मेरे साथ। अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर छोड़ देना और मैं उन्हें कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी आप लोगों के पास लेकर आती रहती हूँ। तो अब ज़्यादा ना बोलते स्टोरी की तरफ चलते हैं। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके बारे में हमें पता है वो हमारा नहीं हो सकता है, उसके और हमारे बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन हम फिर भी उसे चाहने से खुद को नहीं रोक पाते और उसके लिए हमारी फीलिंग्स दिन पे दिन कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। हम उसका इंतज़ार करते हैं, उसे लेकर अपना इमेजिनरी वर्ल्ड अलग ही बनाते हैं। हम उसे गॉड से अपनी विशेज़ में मांगते हैं, उसके लिए प्रे करते हैं, रोते हैं। कई बार गॉड को हमारे आंसुओं पे, हमारे इंतज़ार पे और हमारी फीलिंग्स पे तरस आता है और वो इंसान हमारा हो जाता है। जिस इंसान को पाने का ख्वाब दुनिया में लाखों लोग देख रहे होते हैं, वो हमारा होता है और हम पूरी दुनिया के सामने प्राउडली कहते हैं कि ये पर्सन सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। लोग हमसे जेलस फील करते हैं, लेकिन उस पाने के पीछे, उस जेलसी के पीछे वो लोग ये नहीं देख पाते कि हमने उस शख्स को पाने के लिए कितने एफ़र्ट्स लगाए हैं, कितने गॉड के सामने भीख मांगी है, कितना इंतज़ार किया है, कितने आंसू बहाए हैं। तो आज की लव स्टोरी में भी बिल्कुल वैसा ही है। विंग, जो कि अपने एक आइडल वांग जी से बहुत प्यार करता है। उसने शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ प्रे नहीं किया होगा उसे अपना बनाने के लिए। वो ये भी नहीं जानता कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। वो ये अच्छे से जानता है कि उसके आइडल के लिए वो एक फ़ैन है, जैसे बाकी उसके फैंस हैं। लेकिन उसका आइडल उसके लिए सिर्फ़ एक आइडल नहीं, उसकी दुनिया, उसकी खुशी और उसका सब कुछ है। तो हम इस स्टोरी में देखेंगे विंग का इंतज़ार, विंग का प्यार और हम सब में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है गाइस, जो अपने ही आइडल से प्यार कर बैठता है और हम उस चीज़ का कुछ भी नहीं कर पाते और हम पूरी लाइफ उसका इंतज़ार करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने ही आइडल से प्यार कर बैठे हैं। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत में विंग, जो एक गार्डन में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। ऑफ कोर्स वो अपने आइडल के बारे में लिख रहा होगा। तभी उसके पास एक पर्सन आके बैठता है और बोलता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? तभी विंग, जो अपनी डायरी छुपा लेता है, तभी सुयांग जो कहता है, विंग तुम हमेशा इस डायरी में कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, कभी भी तुमने ये डायरी मुझे चेक नहीं करने दी। क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ मैं? सुयांग तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें मेरी सारी चीज़ें पता हैं, पर मैं ये डायरी तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि तुम बेस्ट फ्रेंड हो और तुम हमेशा मुझे चिढ़ाओगे। विंग नहीं चिढ़ाऊँगा, मुझे दिखाओ। एंड विंग जो अपनी डायरी को छुपाने लगता है और सुयांग जो उस डायरी को लेने की कोशिश करने लगता है और वो दोनों ही पूरे गार्डन में इधर से उधर भाग रहे थे एक दूसरे से बचते हुए। अब हम दूसरी तरफ एक स्टेज पे देखते हैं एक पर्सन, उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। क्लाउड से अब आवाज़ आ रही थी, वांग जी, वांग जी। फाइनली 2 घंटे चले इस कॉन्सर्ट के बाद वांग जी जो बैक स्टेज पे जाता है और वो अपने क्लोथ से मूव कर रहा था। उसके पास खड़ा हुआ एक पर्सन जो बोलता है, वांग जी तुम्हारे फ़ैन जो तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हुए हो। तभी वांग जी जो बोलता है, निहू शांग मैं सच में थक गया हूँ,
यार एक सुपरस्टार होना कितना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है वांग जी, लेकिन इसे एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, वो भी है। ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ। उसके बाद वांग जी जो रेडी होकर बाहर आता है, तो वो देखता है उसके बहुत सारे फ़ैन जो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। और वांग जी जो सबको बारी बारी से ऑटोग्राफ दे रहा था। अब हम विंग की तरफ का सीन देखते हैं। विंग जो अपने घर में खड़ा हुआ था और उसकी मॉम जो उसे डांट रही थी क्योंकि उसने अपने सारी पॉकेट मनी वांग जी की एल्बम बाय करने में ख़त्म कर दी थी। इसलिए विंग की मदर जो उसे डांट रही थी कि उसे अपने पैसे सेव करने चाहिए, ना कि इस तरह किसी भी चीज़ को बाय करने में खर्च कर देने चाहिए। तभी विंग जो बोलता है, मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई, मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को तुम कहाँ रखने वाले हो? तुम्हारा पूरा रूम उसकी पिक्चर से भरा हुआ है। तुमने ना जाने उसकी कितनी सारी एल्बम्स बाय करके रखी हुई हैं। मॉम, तभी वांग जी के फादर आई मीन विंग के फादर जो वहाँ आते हैं एंड बोलते हैं, यू तुम क्यों डांट रही हो उसे? फमियान तुम चुप रहो, ये तुम्हारे ही लाड प्यार से बिगड़ा हुआ है। इसने आज फिर अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। विंग जो अपने डैड और मॉम को वहीं एक दूसरे से बहस करते हुए छोड़कर अपने रूम में भाग जाता है। तो अब हम उसके रूम का सीन देखते हैं। उसने अपने पूरे रूम में अपने आइडल के फ़ोटोज़ चिपकाए हुए थे। जिस तरह हम सारे लोग करते हैं उसी तरीके से विंग जो वहाँ पर जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें लाइक करते हैं, पर मैं जानता हूँ उन सब में स्पेशल वाला प्यार मैं ही करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, पर ये नामुमकिन सा है। एंड ये कहकर हमारा विंग सैड हो जाता है। वो अक्सर ही ऐसा करता है। वो वांग जी से बात करता है और जब भी उसे याद आता है कि वांग जी उसका नहीं हो सकता, वो सैड हो जाता है ये सोचकर। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग जो अपने स्कूल के लिए आई मीन अपने कॉलेज के लिए निकल गया था, वो अपनी बाइक पे कहीं जा रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारा वांग जी भी अपनी कार से जा रहा था अपने एक सूट पे। एंड तभी वहाँ पर सिग्नल रेड होने की वजह से उन दोनों को वहीं रुकना पड़ता है। उन दोनों की गाड़ी जो एक दूसरे के पास में थी, लेकिन एक दूसरे के बारे में उन दोनों को ही नहीं पता था। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, दोनों अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। विंग जो अपने कॉलेज पहुंचता है, तो उसकी पूरी टीम जो उसका वेट कर रही थी। हमारा विंग जो कि एक बुली करने वाला है, आई मीन वो सारे जूनियर्स को बुली करता है। उसके टीचर्स भी उससे परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि उसके सीनियर भी उससे डरते हैं। अब हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। हमारा विंग जो फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज में एंटर करता है, कुछ सीनियर्स जब विंग को देखते हैं तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं एंड बोलते हैं कि उसे उन लोगों की बात माननी होगी, वरना वो उन्हें उसे पूरी साल बुली करेंगे। हमारा विंग जो किसी से बुली होने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जो एक ईविल सी स्माइल देकर बोलता है, क्या तुम लोग मुझे बुली करोगे? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हारे फादर कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? नहीं, मेरे फादर कहीं के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। क्या तुम्हारे फादर हैं? तुम जानते नहीं हो तुम किसे बुली करने की ट्राई कर रहे हो। एंड तभी वो जो उसके सामने बुली करने वाले लोग थे, वो विंग को थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं। हमारा विंग जो उनकी बात मान जाता है। एंड तभी उनमें से एक लड़की जो बोलती है, तुम्हें हमारे सामने डांस करना होगा पूरी कॉलेज के सामने। हमारा विंग जो उनका डांस करने की बजाय उनके पैर पकड़ लेता है एंड बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ गगा आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ स्टडीज़ के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एंड तभी पीछे से एक प्रोफेसर की गुस्से की आवाज़ आती है।
तुम सब तुम सब से मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई बुली नहीं करेगा। तुम सब सीधे प्रिंसिपल की ऑफिस में चलो। और उन सारे लोगों को ले जाया जाता है प्रिंसिपल की ऑफिस में, और उन लोगों को मिल जाता है रेड कार्ड, यानी कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। और उन सबको सस्पेंड होता हुआ देखकर हमारे विंग को बहुत मज़ा आता है, और वो एक ईविल सी स्माइल देता है। और उन बुलीज को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी थी कि ये सारी चीज़ें क्यों ही हमारे विंग की हैं। इसके बाद सुयांग और म्या म्या जो विंग के पास आते हैं, यही दिन था जब वो पहली बार तीनों एक दूसरे से मिले थे। तभी म्या म्या जो विंग से बोलती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? वो इस कॉलेज के सबसे बड़े बुलीज हैं। आज तक उनसे किसी ने पंगा नहीं लिया, और जिसने लिया है वो कभी बचा नहीं। म्या म्या जो ये सारी चीज़ें बोल रही थी, तभी विंग जो एक ईविल सी स्माइल करके बोलता है, हाय मेरा नाम विंग है। तभी सुयांग जो कहता है, मैं सुयांग हूँ और ये म्या म्या। हाँ तो म्या म्या, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं उनसे भी बड़ा बुली हूँ। तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि मैंने इनसे ज़्यादा टेढ़े लोगों को भी सीधा किया है। मैं ऐसे लोगों से नहीं डरता है। और उसके बाद वो तीनों फ्रेंड्स बन गए थे, और वो तीनों मिलकर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी बुली किया करते थे। और बेचारे टीचर्स वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था ना। और प्रिंसिपल की नज़र में तो हमारा विंग जो बहुत इनोसेंट स्टूडेंट है, क्योंकि उसका फेस जो इतना इनोसेंट है, और हम प्रेजेंट में आते हैं तो उसकी बुरी सेना जो उसका वेट कर रही थी, और उनके सामने एक स्टूडेंट जो अपने नीज पे बैठा हुआ था। एंड तभी हमारा विंग जो वहाँ पहुँच जाता है एंड बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम उठो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दो मेरे फ्रेंड्स की तरफ से। और वो उस स्टूडेंट को जो सीधा करके बिठाता है, एंड तभी कि पीछे से एक प्रोफेसर की आवाज़ आती है, और वो बोलते हैं, विंग तुम बहुत होशियार हो, तुम इस बार भी बच गए। बेटा जल्दी तुम पकड़े जाओगे, और मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा तुम्हारे पेरेंट्स से। सर आप गलत सोच रहे हैं, मुझ जैसे इनोसेंट बच्चे पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना? और वो इस स्टूडेंट की तरफ देख कर ये बोलता है, और उसके फेस पे जो स्माइल थी उससे वो स्टूडेंट डर जाता है, और वो बोलता है, यस सर, इनमें से किसी ने मुझे बुली नहीं किया, मैं बस गिर गया था। ये कहकर वो स्टूडेंट भाग जाता है। वो शुक्र मनाता है कि वो विंग के हाथों से बच गया। और दूसरी तरफ म्या म्या जो विंग के शोल्डर्स पे थपथपाते हुए बोलती है, वाह मेरे से, तुम्हारी नज़रें तो किसी बात से कम नहीं हैं। तुमने प्रोफेसर को इतनी दूर से आते हुए देख लिया, और अब हम सब यहीं बैठे हुए थे। तभी विंग जो स्माइल करते हुए बोलता है, म्या म्या, मैं ऐसे ही तुम सबका लीडर नहीं हूँ, वैसे भी मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। तो अभी के लिए हम कॉलेज के रूम में चलते हैं, क्योंकि हमें स्टडीज़ करना भी ज़रूरी है। ये सुनकर म्या म्या जो बोलती है, स्टडीज़, वो भी तुम? क्या बात है विंग, आज स्टडीज़ कैसी? म्या म्या, मॉम ने प्रॉमिस किया है कि अगर आज मैंने पूरे टाइम अच्छे से स्टडी की तो वो मुझे पैसे देंगी, और मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर सुयांग और म्या म्या दोनों ही हंसने लगते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे हमारे वांग जी के सूट पर। हमारा वांग जी वहाँ पर एक कॉफ़ी का सूट कर रहा था, और हमारे वांग जी को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे करना पड़ रहा है क्योंकि वो उस कॉफ़ी कंपनी का इन्वेस्टर है। तो वो कॉफ़ी सूट करता है, और वो जैसे ही एक सिप लेता है तो उसके फेस के जो एक्सप्रेशन थे, मैं आप लोगों को इमेजिन करके बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। इतने ज़्यादा क्यूट एक्सप्रेशन, सच में मुझे तो सोच के मज़ा आ रहा है। तभी कैमरामैन जो कट बोल देता है, और हमारा वांग जी सारी कॉफ़ी बाहर थूक देता है। एंड तभी वहाँ पर नीहू शांग आता है एंड बोलता है, वांग जी ये देखो,
तुम्हारे लिए लैन यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया है। तुम्हें वहाँ पर स्पीच देनी है, मुझे पता है। तुम्हें स्पीच देना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाना है क्योंकि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बुलाया है। निहुशांग, तुम्हें पता है ना मुझे सारी चीज़ें पसंद नहीं। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें जाना होगा। ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन कब जाना है? 2 दिन बाद। क्या 2 दिन बाद? इतना कम टाइम? तुम्हें पता है ना मैं ऊपर से अंकल से 2 साल बाद मिल रहा हूँ, और 2 दिन का गैप। इतनी जल्दी मैं सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगा? तुम करोगे वांग जी। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार क्या होने वाला है आगे। हमारा वांग जी जा रहा है विंग की यूनिवर्सिटी में। क्या वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? क्या हमारे विंग के दिल में जो वांग जी के लिए फीलिंग्स हैं वो उसे एक्सप्रेस उसे बता देगा? क्या होने वाला है आगे इसी स्टोरी में? तो ये सब जानने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस से ज़रूर कर देना। एंड गाइस, इसका फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड उम्मीद करूँगी कि अच्छा ही लगा होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, तो शायद मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग इन्जॉय करें। एंड वंस अगेन, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।